सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। संतान प्राप्ति का एक और उपाय जो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं, ये उपाय है पुत्रदा एकादशी का। पुत्रदा एकादशी कब है उसके बारे में भी जानकारी बताएंगे, पर उसके पहले आपको उपाय बता देते हैं, फिर बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है। तो सबसे पहले आपको उपाय में क्या करना होगा, आपको 2 कटोरियाँ लेनी होगी पुत्रदा एकादशी के दिन। पुत्रदा एकादशी के दिन आप ये उपाय सुबह कर आएँ। यदि सुबह आपको समय ना मिल पाए तो फिर आप शाम के समय में जाएं और ये उपाय करके आएँ। 2 कटोरियाँ लेनी है। 1 कटोरी में तो आपको घी डालना है और 1 कटोरी में आपको डालनी है खीर। अब खीर आपको कौन सी डालनी है, वैसे तो एकादशी के दिन चावल खाना बना होता है, चावल की खीर भी ना बनाए तो आप इस दिन मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाना की खीर बना सकते हैं या सावा की खीर बना सकते हैं। इन तीनों में से कोई सी भी खीर बना लीजिए और फिर 1 कटोरी में खीर डाल दीजिए और 1 कटोरी में घी डाल दीजिए। साथ में 2 बेलपत्र लेने हैं आपको। 2 बेलपत्र ले लीजिए और 1 दीपक लेना है घी वाला, लंबी बाती का घी वाला दीपक ले लीजिए। अब आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाके सबसे पहले तो जो 2 कटोरियाँ हैं आपके पास में, जिसमें घी है और 1 में खीर है, वो दोनों कटोरियों को भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। सम्मुख में आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि पूरा शिवलिंग पूजनीय होता है, तो आप कहीं पर भी दोनों कटोरियों को रख सकते हैं। शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। जैसे आप पशुपति व्रत में प्रसाद भगवान शंकर के सम्मुख में रखते हैं, वैसे ही ये दोनों कटोरियाँ रख दीजिए। उसके बाद आपको 2 बेलपत्र समर्पित करने हैं भोलेनाथ के शिवलिंग पे। 2 बेलपत्र समर्पित करोगे तो उनकी जो डंडी की दिशा है वो आपके विपरीत रखना। अब 2 बेलपत्र समर्पित कीजिए। उसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। बाबा, सारे उपाय कर लिए, बहुत परेशान हूँ, महादेव कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, मुझे संतान की प्राप्ति कराएं। उसके बाद में फिर आपको जो 1 दीपक है आपके पास में घी वाला, उस दीपक को भगवान शंकर की चौखट पे प्रज्वलित करना है। चौखट पे रखना है आपको। भगवान शंकर की चौखट पे किसी भी जगह आप रख सकते हैं, या तो इस वाली जगह पर भी रख सकते हैं, इस वाली जगह पर भी रख सकते हैं। एक जगह पे दीपक रख दीजिए। लंबी बाती वाला दीपक आपको रखना है और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। प्रज्वलित कर दीजिए। अब प्रज्वलित करने के बाद में, क्योंकि लंबी बाती वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, लक्ष्मी वृद्धि करवाती है। फिर आपको जो 2 बेलपत्र आपने चढ़ा रखे थे भगवान शंकर के शिवलिंग पे, वो दोनों बेलपत्र उठा लेने हैं। 1 बेलपत्र जो भी व्यक्ति उपाय करने गया है, यदि महिला माता बहन गई है उपाय करने के लिए, अगर महिलाएं ना जा सके तो अपने पति को उपाय करने के लिए भेज सकती हैं। तो 2 बेलपत्र उठा लीजिए शिवलिंग पे से। 1 बेलपत्र उसमें से यदि महिला गई है तो वो भगवान शंकर की चौखट पर बैठे, आसन लगाकर, बिना आसन के नहीं, आसन लगाकर बैठे। 1 बेलपत्र शिवलिंग को देखते हुए, और यदि उनके पति गए हैं तो वो भी यही करे, चौखट पर बैठे आसन लगाकर शिवलिंग को देखते हुए 1 बेलपत्र चबा चबा कर खा ले। वहीं शिवलिंग को देखते हुए, और आपको बेलपत्र खाते समय भगवान से प्रार्थना करनी है संतान प्राप्ति की, कामना प्राप्ति की। साथ ही साथ में यदि ये भी बोलना है कि भगवान, हमारे शरीर में कोई दुख तकलीफ है जिसकी वजह से संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उसको भी दूर करो बाबा। 1 बेलपत्र तो यहीं खा लेना है और 1 बेलपत्र घर पर लेके जाना है। यदि महिलाएं गई हैं, पत्नी गई है उपाय करने के लिए, तो वो जो दूसरा बेलपत्र है वो अपने पति को दे दे, और यदि पति गए हैं उपाय करने के लिए तो दूसरा बेलपत्र वो अपनी पत्नी को दे दे, और उनकी पत्नी और दूसरा बेलपत्र चबा चबा के जो भी व्यक्ति खा रहा है वो खा ले। यानी कि यदि महिला गई है उपाय करने तो पति को बेलपत्र खिलाए चबा चबा के, और पुरुष गए हैं यानी कि पति गया है उपाय करने के लिए तो पत्नी वो बेलपत्र घर पर ही चबा चबा कर खा ले। ये जो दोनों कटोरियाँ आपने रखी थी शिव जी के सम्मुख में, इसको यहीं रहने दीजिए, उपाय करके घर आ जाइए। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है? पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त के दिन पड़ रही है, उस दिन रविवार भी है। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।